टू पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे होता है संसद से सांसदों का निलंबन। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 78 विपक्षी सांसदों, लोकसभा से 33 सदस्य और राज्यसभा से 45 सदस्य को संसद से निलंबित कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं निलंबन की शक्ति। सामान्य सिद्धांत के अनुसार यह लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य है कि वो व्यवस्था बनाए रखे जिससे सदन सुचारू रूप से चल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो, अध्यक्ष या सभापति के पास किसी सदस्य को सदन से हटने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। बता दें कि निलंबन रद्द करने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास है। सदन एक प्रस्ताव के माध्यम से निलंबन रद्द करने का निर्णय ले सकता है। चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया के सामान्य नियम। लोकसभा नियम 373। यह नियम अध्यक्ष को अव्यवस्थित आचरण पर सदस्य को तत्काल सदन से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 374। अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है। निलंबन की अवधि शीर्ष सत्र से अधिक नहीं होगी। नियम 374 ए। अध्यक्ष द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में सदस्य स्वचालित रूप से सदन की सेवा से निलंबित हो जाता है। सदस्य को लगातार 5 बैठकों या शेष सत्र जो भी कम हो के लिए निलंबित कर दिया जाता है। राज्यसभा नियम 255। इस नियम के तहत सदन का पीठासीन अधिकारी अव्यवस्थित आचरण के लिए सांसद को निलंबित कर सकता है। नियम 256। इस नियम के अनुसार अध्यक्ष ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर कार्य में बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है। इसके बाद सदन सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है। बता दें कि निलंबन की अवधि शीर्ष सत्र से अधिक नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं निलंबन के पिछले मामले। 1989 में इंदिरा गांधी हत्याकांड पर जस्टिस ठक्कर समिति की रिपोर्ट पेश करने पर हंगामे के कारण 63 सांसदों पिछले उच्चतम को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि एक दिन बाद निलंबन रद्द कर दिया गया था। 2012, 2013 और 2014 में क्रमशः 8, 12 और 9 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। जनवरी 2019 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कावेरी मुद्दे पर चर्चा के दौरान विरोध और हंगामा करने के आरोप में 45 सांसदों को कुछ बैठकों के लिए लोकसभा से निलंबित किया था। वहीं जुलाई 2022 में जीएसटी दरों में बढ़ोतरी पर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के कारण राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संसद सदस्य के निलंबन की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निलंबन रद्द करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। 2. सदन एक प्रस्ताव के माध्यम से निलंबन रद्द करने का निर्णय ले सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।